हाँ जी बेटा, आज हम करेंगे व्यंजन क्लास 7 चैप्टर नंबर 2 वन विचार। बेटा क्या है व्यंजन? वह वर्ण जिनका उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है व्यंजन कहलाते हैं। जब हम स्वरों की सहायता लेते हैं वर्ण का उच्चारण करने के लिए तो वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन। उच्चारण करते समय हम हवा मुख के अलग अलग स्थानों को छूकर बाहर निकलती है। जब हम कुछ स्वर बोलते हैं तो हमारे के देखना च, तो वो कहीं ना कहीं इसी चीज़ को छू के बाहर निकलते हैं। रूप के उच्चारण से नहीं किया जाता। हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या 33 है। ये जो आपको हाईलाइट करके उनको याद करा करो। इनके अतिरिक्त संयुक्त व्यंजन तथा ड और ड में भी व्यंजन में आते हैं। बेटा ये टेबल आपने अच्छे से देख लेना है कि इनको कौन कौन से वर्गों में डिवाइड करा है। क वर्ग, क लाइन, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, अंतस्थान व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, आगत वर्ण। तो ये आपको पता होना चाहिए बेटा कि कौन कौन सा ये टेबल में इनको क्या नाम दिया गया है। जो विशेष हैं तो आपने इनको अच्छे से लर्न कर लेना है कि इसमें क्या दिया हुआ है। उसके बाद आता है व्यंजन के भेद। व्यंजन के भेद क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन, अंत सत व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। इनकी काउंटिंग भी लिखी है बेटा। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। अंत सत व्यंजन कितने होते हैं? 4। और ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4। ये चार्ट बना हुआ है, बहुत सुंदर है। उसके बाद क्या है? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? स्पर्श जानी छूना। जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय श्वास बाजू, जिह्वा और मुख के अलग अलग भागों को स्पर्श करती है उसको क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। और इनकी गिनती कितनी होती है? 25। जैसे स्पर्श करके जाते हैं क वर्ग है, च वर्ग है, ट। क का कोई भी आप अक्षर लेके चलोगे, क, ख, ग, तो ये मुंह के अंदर के किसी न किसी भाग को स्पर्श करके जाएंगे। अंत सत व्यंजन कौन से होते हैं? मध्या, बीज। मतलब इन व्यंजनों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के मध्याकाशा होता है। उच्चारण के समय जीवा मुख से किसी भाग को स्पर्श नहीं करती। य, र, ल, व बोल के देखो। य, र, ल, व इजीली बोले जाते हैं, किसी चीज़ को छू कर नहीं जाते। ऊष्म व्यंजन मतलब गर्म। इन व्यंजनों के उच्चारण के समय बाजू मुख से रगड़ खाकर ऊष्म पैदा करती है, मतलब गर्मी। यानी उच्चारण के समय मुख से गर्म हवा निकलती है। ये 4 हैं। श, स, ह। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। देखो बेटा इनका क्या वर्गीकरण है। फेस बनाया हुआ है और ये बताया हुआ है कौन कौन से अक्षर कहाँ से निकल के आते हैं। क वर्ग। क वर्ग कहाँ से आते हैं? गले से। देखो ये बना रखा है, ये क वर्ग है, ये गले की आवाज़ से आते हैं। उसके बाद क्या है? तालव्य वर्ग कठोर तालू से आते हैं। इस चार्ट को अच्छे से देख लेना है आपने। उसके बाद आता है मुद्न्य, जैसे कठोर तालु के अगले भाग से आते हैं। ये सारे बना रखे हैं। ये रहे तालव्य, च वर्ग, वत्स्य, ये सारा टेबल है। उसके बाद आता है दंत्य, दांतों से। दांतों वाले कौन कौन से होते हैं? त, थ, द, ध, न, स। उसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन। जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? संयुक्त। जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजन कौन कौन से? देखो श कैसे बनता है? क, श प्लस अ क्या बन जाता है? श। त प्लस र, अ हो तो क्या बनता है? न। ये न, न, ए तो
ये टेबल बटा एज इट आपको याद करना पड़ेगा। आगे है द्वितीय व्यंजन। जब एक व्यंजन का अपने समरूप व्यंजन से मेल होता है तब वे द्वितीय बनते हैं। देखो कैसे, न प्लस न, दोनों न है तो क्या बन गया, आधा न और न, मैं आधा मैं और मैं। आगे है संयुक्ताक्षर। जब एक स्वर रहित व्यंजन अन्य स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब वह संयुक्ताक्षर कहलाता है। जैसे क प्लस त है तो क्या बन गया, कत। सब क्या बन गया, सब। पहला आधा अक्षर, दूसरा कंप्लीट। उसके बाद आता है अपने